हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मर्ज सॉर्ट को। तो यहाँ पे नाम कुछ आ रहा है सॉर्ट, इट मींस कि कुछ सॉर्टिंग होने वाला है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट क्या है? एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिससे कि हम कोई भी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम किस किस को पढ़ चुके हैं? बबल सॉर्ट को, इंसर्शन सॉर्ट को, सिलेक्शन सॉर्ट को, इन तीनों को हमने पढ़ रखा है। तो ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मर्ज सॉर्ट को। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि मर्ज सॉर्ट पढ़ना क्यों है? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वो जो हम तीनों पढ़ रखे हैं उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आता है, तो वो आता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन मैं बात करूं मर्ज सॉर्ट की, तो ये होता है एन लॉग एन टाइम में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, जो कि एक हमारे लिए बेटर अप्रोच लेके आता है। तो हमें तो ये तो पता चल गया कि भैया मर्ज सॉर्ट पढ़ने की जरूरत है क्यों। तो मर्ज सॉर्ट होता क्यों, क्या है, कैसे काम करता है, इसका कोड कैसा दिखता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम सारी चीजों को इन डेप्थ देख रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूरत पड़ेगा नहीं किसी चीज को देखने की। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप फटाक से क्वेश्चन खोलोगे, अच्छा मर्ज सॉर्ट लगाना है, फटाक से लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, आपको तो एक एरे दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि जो भी आपके पास एरे दिया हुआ है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दो। तो मान लो कि यहाँ से मैं हाफ में डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, यही इसका हाफ हुआ। तो इट मीन कि 4 इधर 4 इधर। हो सकता है एरे का साइज जो है 9 हो जाए, अभी तो एरे का साइज 8 है, तो यहाँ पे हम इजिली कर लिए। तो उसमें कैसे डिवाइड करोगे? तो वहां पे आप ऐसे कर सकते हो कि 4 इधर दे दो, 5 इधर दे सकता हूँ। ठीक, तो उसमें ये बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। तो अभी मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी मैं हाफ हाफ कर रहा हूँ। तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया एरे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि दो हम यहाँ पे एरे बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया 6 4 7 2। ठीक है, और इधर वाला जो है ऐसा कुछ एक एरे बन गया 9 8 5 3 5। दो हमारे पास एरे बन चुका है। फिर क्या बोलता है, इस एरे को भी हाफ हाफ में डिवाइड कर दो। इसको अगर मैं हाफ हाफ में डिवाइड करता हूं तो ये होगा 6 4 और ये होगा 7 2। तो ये कुछ ऐसे, फिर इसको भी हाफ में डिवाइड कर दो, फिर ये होगा 9 8 और ये होगा 3 5। ठीक, फिर बोलता है कि इस एरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो यहाँ पे फिर इसमें 7 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 2। फिर इसमें आ जाएगा 9 और 8, 9 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। फिर इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड करूं तो ये हो गया 3 और 5। तो इस तरीके से ये कुछ दिखने वाला है। ठीक है, तो फिर बोलेगा क्या, फिर से इसको हाफ हाफ में डिवाइड करो, क्या अब ये हाफ हाफ डिवाइड होगा? तो नहीं, नहीं अब हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है। ये भी सिंगल बचा है, 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 ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। इट मींस कोई पेयर में नहीं है जिसको कि हम हाफ हाफ में डिवाइड कर सकें। तो जैसे कि हमारे पास एक एरे है 6, क्या हम इसको हाफ कर सकते हैं? तो नहीं भैया, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको रुक जाना है। तो अब इसमें सॉर्टिंग कैसे होती है, अब उसको देखते हैं। तो पहले तो हम पूरा एरे को डिवाइड कर दिए हाफ 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 करके। ठीक है, जब तक मेरे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ना आ जाए। जैसे ही मुझे सिंगल एलिमेंट मिल गए तो मुझे क्या करना है, यहाँ से वापस जाना है। ठीक है, इधर से वापस जाना है, इधर से भी वापस जाना है, इधर से भी वापस जाना है। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल एलिमेंट की बात करूँ 6 की, तो क्या वो सॉर्टेड है? तो हाँ भैया, अगर सिंगल है तो वो सॉर्टेड है। ठीक, एक हमारे पास एलिमेंट है जिसमें 6 अवेलेबल है, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर हमारे पास एक एरे है जो है ऑलरेडी 4, ठीक है, एक ही एरे है वो 4 है, तो क्या ये सॉर्टेड है? तो हाँ भैया, ये भी सॉर्टेड है, अपने लिए खुद का सॉर्टेड है। तो मैं ऐसे क्या देख रहा हूँ, ये भी सॉर्टेड है, 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 ये भी सॉर्टेड है। ठीक है, इट मींस की सारी जो चीजें हैं वो सॉर्टेड है। तो अगर मैं इस सबको इंडिविजुअली लूं तो सारी चीजें जो है वो सॉर्टेड है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसके बाद अब इसको यहां से भेजना है, इसको यहां से भेजना है, तो अब मुझे क्या करना है, अब इसको सॉर्टेड बनाना है, फिर इसको सॉर्टेड बनाना है, फिर इसको सॉर्टेड बनाना है और फिर इसको सॉर्टेड बनाना है। ठीक है, तो अब देख रहा हूं मैं क्या कि ये जो है सॉर्टेड नहीं है, ये जो है सॉर्टेड नहीं है, ये सॉर्टेड नहीं है, ये मे बी सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, मे बी क्या सॉर्टेड है। ठीक है, फिलहाल मैं इसके लिए देख रहा हूं तो ये सॉर्टेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, पहले 4 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए। तो अब मैं इसको सॉर्टेड बनाऊंगा, इधर से भेजूंगा ये दोनों को। तो मुझे पता है कि नीचे वाला सॉर्टेड है कि यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 4 था, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे वैल्यू को फिल करना है। तो मुझे वो पहले 4 को डालना होगा, फिर 6 को डालना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सॉर्टेड हो जाएगा। तो मैं ये कर लेता हूँ। अब ये मत सोचो कैसे हो रहा है, बस इतना जानो कि बस कर हो रहा है। ठीक है, अभी जो हमारा मेन मकसद है वो है हमें सॉर्ट करना। ठीक है, तो इसको मैं 6 को यहाँ से हटाता हूँ, हट जा भाई, और यहाँ से 4 को हटाता हूँ, दोनों हट गया है। अब यहाँ पे हम 4 को डाल देते हैं, यहाँ 6 को डाल देते हैं, ये जो है सॉर्टेड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से इसको हम रिटर्न करेंगे, यहाँ से इसको रिटर्न करेंगे, फिर इन दोनों को हम सॉर्टेड करेंगे। 7 को यहाँ से हटा देंगे, 2 को यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे 2 को डाल देंगे, यहाँ पे 7 को डाल देंगे। फिर यहाँ से ये आ जाएगा इधर, फिर यहाँ से ये आ जाएगा इधर, फिर इन दोनों को हम सॉर्टेड करेंगे तो 9 को हटा देंगे और 8 को हटा देंगे। फिर 8 आ जाएगा हमारा इधर और 9 आ जाएगा इधर। ठीक, फिर इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये तो जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मुझे करने की जरूरत है नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा एलिमेंट्स है वो दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये वाला जो लेयर है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, इट मीन्स कि ये वाला
ये सॉर्टेड हो चुका है, जो कि हमारा 2-2 का पेयर था वो जो है सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। जब ये सॉर्टेड हो गया है तब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर वाले पेयर को, इस वाले पेयर को अब सॉर्टेड करना है, इस वाले पेयर को मुझे सॉर्टेड करना है, ठीक है। इस वाले पेयर को मैं कैसे सॉर्टेड करूंगा अब, जब अगर ये सॉर्टेड हो गया है तब ये क्या होगा, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ठीक, यहाँ से ऊपर जाएगा और इसको सॉर्टेड करेगा। तो मुझे पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये सॉर्टेड नहीं है, ना ही ये वाला है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको और इसको सॉर्टेड बनाना है। तो मुझे पता है कि ये वाला सॉर्टेड है और ये वाला सॉर्टेड है, तो इसको अब हमें सॉर्टेड बनाना है। तो सॉर्टेड वे में कैसे दिखेगा, तो पहले सारे एलिमेंट्स को हटा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, सबसे जब छोटा एलिमेंट 2, उसके बाद वाला 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है। ऐसे जो मेरे एलिमेंट्स है वो दिख रहे होंगे। फिर वैसे ही सेम टू सेम इधर भी अगर हम देखें तो इसको सॉर्ट करने के लिए पहले जो सबसे छोटा एलिमेंट है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ये वाला रो था वो भी सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है हमारा सॉर्टेड हो चुका है। तो अब फिर क्या करेंगे, अब इसको इधर से भेजेंगे, इसको इधर से भेजेंगे, ठीक है। तो फिर इसको इधर से भेजेंगे और इसको इधर से भेजेंगे, तब इसको सॉर्ट करने के लिए पहले हम अंदर के सारे एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा होगा, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा होगा 2, उसके बाद आ रहा होगा 3, उसके बाद आ रहा होगा 4, उसके बाद आ रहा होगा 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ऐसे जो है हमारे एलिमेंट्स जो है भर रहे होंगे। तो ऐसे जो हमारा मतलब सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा, मेरा काम जो है हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि पहले तो एरे को हर चीज में डिवाइड किया, एक उसको छोटा एलिमेंट बनाया, सबसे छोटा एलिमेंट बनाया। जब वो छोटा सिंगल एलिमेंट बन गया, फिर उसको क्या किया, उल्टा सॉर्टिंग करना शुरू किया। फिर उसके बाद हमें वापस आना शुरू हुआ यहाँ से, जब हमारे पास सारे जो है सिंगल सिंगल बच गए, तो सारे खुद में सॉर्टेड है। जब सारे खुद में सॉर्टेड है, फिर हम यहाँ से भेजना शुरू किए और जो डबल का पेयर था उसको हमने सॉर्टेड किया। फिर यहाँ पे जो डबल का पेयर है वो सॉर्टेड हो गया। तब हमने जो 4-4 का पेयर था उसको सॉर्ट करने की कोशिश किया। जब ये 4-4 का सॉर्ट जो है, जो पेयर है वो सॉर्टेड हो गया, फिर हमने जो मेन था उसको भेजा कि वो भी जो है सॉर्टेड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही जो मर्ज सॉर्ट है वो काम करता है, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम है डिवाइड एंड मर्ज, डिवाइड एंड मर्ज, ठीक है। तो पहले डिवाइड करो फिर मर्ज करो, तो इसको हम कहते हैं मर्ज सॉर्ट। पहले क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, उसके बाद से क्या करो, उसको फिर मर्ज करो, वापस से मर्ज करो। तो ऐसे ही जो चीजें हैं वो काम करती हैं। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो हुआ क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा से देख लीजिए। समझ में आ गया है तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को लेके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसका इंडेक्सिंग देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग ऐसा दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 10 है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एरे दिया हुआ है, इसमें आपको मर्ज सॉर्ट लगाना है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, हाफ पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो एरे की साइज जो है 10 है, तो यहाँ से इसका जो है हाफ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो हाफ पार्ट आ गया। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ से दो पार्ट में कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पार्ट को लिखूंगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 6 3 5 2 2। फिर इस पार्ट को हम इधर लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 1 3 2 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो एलिमेंट्स है वो 5-5 करके आ गए। अब सोचो कि 5-5 आ गया हमारे पास, अब इसको कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले। तो मैंने अगर आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, इस साइड में लिख के अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो इधर 4 और इधर 5 लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही अगर 5 है तो इधर 2 और इधर 3 लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा याद रखे होगे तो ये चीजों को मैंने बता रखा था। तो फिर से हाफ में बेटा मुझे डिवाइड करना है, तो हाफ में कैसे होगा, 3 को इधर लेता हूँ, 2 और 3 को मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब जहां चाहो वहां से डिवाइड कर सकते हो, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इधर हम ले लेते हैं 6 3 5 को, इधर ले लेते हैं 2 और 2 को, फिर इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं 8 1 3, इसको ले लेते हैं 2 और 9, इधर हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। फिर इसको अब हम क्या करना है, हाफ हाफ में डिवाइड करना है। तो इसको हम मान लो कि यहीं से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 3, उसके बाद से ये हो जाएगा हमारा 5, फिर ये हमारा हाफ हाफ में होगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 8 और 1, और ये एक साइड हो जाएगा 3, फिर इधर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर इसमें भी हमें हाफ हाफ में करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, ये तो ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। मीन सबसे छोटा एलिमेंट है, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे जो एलिमेंट्स है वो अपने सिंगल पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 6 3 5 2 2 8 1 3 2 9, ठीक है। ये जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सिंगल एलिमेंट्स हैं, जो कि खुद में ही सॉर्टेड हैं, ठीक है। खुद में ही ये जो चीजें हैं वो सॉर्टेड हो चुकी हैं।
तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कॉल करना, क्योंकि यहाँ से यहाँ भेजूंगा, फिर इन दोनों को सॉर्ट करूंगा, फिर इन दोनों को भेजूंगा, फिर इसको सॉर्ट करूंगा, फिर इसको भेजूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा, फिर इसको इन दोनों को भेज के इसको सॉर्ट करूंगा, फिर इसको इन दोनों को भेज के ऊपर वाले को सॉर्ट करूंगा, फिर इन दोनों को भेज के ऊपर वाले को सॉर्ट करूंगा। ये जो हमारा प्रॉपर कहानी है वो अब चलने वाला है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। फिर इन दोनों को अब करने की कोशिश करते हैं 8 1 को। तो 8 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इतना शॉर्ट हो गया, ये वाला पोर्शन शॉर्ट हो गया, ये वाला पोर्शन शॉर्ट हो गया। अब हमें इसको करना है, तब यहाँ से इधर भेजेंगे, फिर इधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो है कैसे शॉर्ट होगा, तो इसके जो एलिमेंट्स है उसको हटा देते हैं हम पहले। तो ये आ जाएगा पहले 3, फिर 5, फिर 6। इट मीन्स ये वाला शॉर्ट हो गया। फिर ये जो दोनों जाएगा इधर से और इधर से, ये दोनों सेम एलिमेंट है तो इसको शॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, फिर इसको हमें शॉर्ट करना होगा। इसको शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे 1, 3, 8, ठीक। फिर इधर से 2 और 9 जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारे पास, ठीक है। फिर अब ये वाला एलिमेंट इधर जा रहा होगा, ये वाला एलिमेंट इधर से जा रहा होगा, फिर इसको हमें सॉर्ट करना होगा। तब हम इसको हटा देते हैं पहले ब्रैकेट से। तब इसके अंदर एलिमेंट्स जाएंगे 2, 2, 3, 5, 6, ये हमारा सॉर्टेड हो गया। फिर इधर से ये वाला जा रहा होगा और इधर से ये वाला जा रहा होगा, फिर उसको हमें सॉर्टेड करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 8, 9, ठीक है। ये सॉर्टेड हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये वाला एलिमेंट जा रहा होगा, यहाँ से ये वाला एलिमेंट जा रहा होगा, तब इसको हमें सॉर्टेड करना होगा। तो इसको सॉर्ट करने के पहले अंदर वाली चीजों को हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट जाएगा, पहले जाएगा 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, क्योंकि 2 2 इधर है, 1 2 इधर है, ठीक है। 3 2 हो गया। उसके बाद से 3 आएगा, फिर एक 3 यहाँ भी है, फिर 5, 6 और 8 और 9, ठीक है। तो ऐसे हम इस चीज को सॉर्ट करेंगे। तो ऐसे इन सारी चीजों को हम सॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये आपने प्रोसेस देख लिया कैसे हो रहा है, लेकिन इसके अंदर में कैसे चीजें हो रही हैं वो आप नहीं जानते हो, ठीक है। चलिए हम उसको बताते हैं। यहाँ से जो एलिमेंट जा रहे हैं इसके अंदर फिल हो जा रहा है, ये जो है सॉर्टेड हो जा रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है, मेन मुद्दा तो ये है भैया हमारे पास। मान लीजिए आपके पास 2 एरे दे रखा है, यहाँ पे हमने 2 एरे ले लिया, ठीक है। पहला वाला भी जो है सॉर्टेड है, दूसरा वाला भी जो है सॉर्टेड है। इन दोनों को मुझे सॉर्ट करके मर्ज करके एक नया एरे बनाना है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड हो, ठीक है। तो इसे हमें वैसे बनाना है 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, सॉरी 5, 5, 6। इसे हमें एक ऐसे एरे को फॉर्म करना है। इंडेक्सिंग दे दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो चीजें हैं वो हुई कैसे, अब हम उसको देखते हैं। तो एक तो हो सकता है कि सारे वैल्यूज को मैं कॉपी कर दूं और इसमें मैं सॉर्टिंग लगा दूं, ठीक है। सारे वैल्यूज को यहाँ से उठा लूं और इसके अंदर डाल दूं, फिर सॉर्टिंग लगा दूं, तो हमारा काम हो जाएगा। बबल सॉर्ट लगा सकता हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट लगा सकता हूँ, इंसर्शन सॉर्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ n² का आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, इसी को हमें रिड्यूस करना है। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई अप्रोच हो सकती है? तो हाँ भैया बिल्कुल हो सकती है। तो मुझे पता है कि ये वाला जो है सॉर्टेड है, मुझे पता है कि ये वाला भी सॉर्टेड है। ये वाला एक पॉइंटर मैं यहाँ पे रख देता हूँ और दूसरा पॉइंटर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक। तो मुझे पता है कि पहली वैल्यू जो है मुझे यहाँ फिल करनी है। तो छोटा कौन है दोनों में से, तो 2 और 3 में से, तो ये है 2, ठीक है। तो 2 को हमने यहाँ पे भर लिया। फिर उसको जब ये भर दिया वैल्यू को, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दिया, ठीक है। फिर इन दोनों में से छोटा कौन है, 3 और 3 में से, तो दोनों ही बराबर है, तो इन दोनों में से बस एक ही ले सकते हैं, तो इसको हमने ले लिया, ठीक। फिर उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ से ये जो है उठ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 4 और 3 में से छोटा कौन है, तो हम 3 को यहाँ पे लिख लिए, ठीक। जब अगर ये वाला जब पोर्शन लिख लिए तो यहाँ से क्या किया, हम इस यहाँ से आगे बढ़ाए और यहाँ पे आए। फिर 4 और 4 में छोटा कौन सा है, दोनों बराबर है, तो एक को लिख लेते हैं। फिर यहाँ से क्या करते हैं, इस 4 से इस पॉइंटर को उठाते हैं और यहाँ पे लाते हैं। फिर 4 और 5 में बड़ा छोटा कौन है, तो छोटा 4 है, तो 4 को हम यहाँ लिख लेंगे, फिर छोटा 4 को यहाँ लिख लेंगे, फिर इस वाले को उठा के यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो इस वाले को उठा के लाएंगे, तो 5 और 5 में छोटा कौन सा है, तो दोनों बराबर है, तो इसको यही लिख लेंगे। तो इसके आगे तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये और आगे बढ़ गया। तो मुझे पता है कि अब कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है उसको मैं एज इट इज प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। 5 और 6 जो है यहीं आ रही होंगी। तो ऐसे करके मैं इस एरे को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अब दिमाग में क्लिक किया होगा कैसे हम इन चीजों को सॉल्व किया। तो इसको मैं करने में n टाइम्स लगा होगा, हाँ भैया। मान लीजिए कि हम इस एरे का साइज n बोल देते हैं, इसका टाइम लगा होगा n टाइम्स लगा होगा। तो इसके अंदर आपने बस क्या किया, वैल्यू को ही तो फिल किया है, तो हाँ भैया वैल्यू को फिल किया है। तो इसको हमने कह सकते हैं कि इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम्स में हमने इसको सॉल्व कर दिया होगा, तो हाँ भैया इसको कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ भी हो रही है, ठीक है। मुझे पता है कि इस लेवल को ढूंढना है और उसके पहले मुझे पता है कि ये वाले जो है और ये वाले जो है वो सॉर्टेड है, ये और ये जो है सॉर्टेड है। तो जब मैं इसको मर्ज करूंगा तो इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम्स में इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू मैं सिर्फ यहीं से फिल कर दे रहा हूँ। तो चलिए ये कैसे होता है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, इन सारे वैल्यूज को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो कैलकुलेशंस हैं हमारी
जो हमने इस पे पीएचडी कर रखा है उसको थोड़ा सा हम साइड करें, ठीक है। अगर मैं इसको पीएचडी बोलता हूँ तो इसको मतलब अब सीरियस मत लीजिएगा भाई, मजाक मजाक के लिए मैं बोलता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। मुझे पता है मेरे पास क्या है, 3, 5 एंड 6, ठीक। और दूसरे साइड दे रखा है 2 एंड 2, दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं, तो दोनों है सॉर्टेड है। मुझे पता है कि ये वाला जो वैल्यूज है मुझे यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, तो मैं एक दूसरा एरे ले लिया जिसका साइज है 5, ठीक है। सेम कहानी यहाँ भी रिपीट हो गई। यहाँ 2 पॉइंटर लगाता हूँ मैं। इन दोनों में छोटा कौन है, 2, 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। फिर इसको मैं यहाँ से उठाया, यहाँ पे लाया। फिर 3 और 2 में छोटा कौन सा है, 2। फिर इसको मैंने उठाया यहाँ से, यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, और मुझे पता है कि दोनों सॉर्टेड है। तब उसके बाद से जो भी इसमें अंदर लाई कर रहा होगा उसको मैं यहाँ पे एज इट इज प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपको रीजन समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हुई हैं, ठीक है। एज इट इज सेम यहाँ भी 1, 3, 8, यहाँ पे एक सॉर्टेड हमारे पास एरे है, दूसरा एरे है 2 एंड 9, ठीक है। अब इसके लिए हम दूसरा एरे बना लेते हैं जिसमें 5 है, जो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ एक पॉइंटर यहाँ पे आया, दूसरा पॉइंटर यहाँ पे आया, दोनों में छोटा कौन है, 1, 1 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से ये इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ गया। फिर 2 और 3 में छोटा कौन सा है, 2, 2 छोटा है तो यहाँ से उठाइए और यहाँ पे आ गया, 9 पे आ गया। फिर 9 और 3 पे छोटा कौन सा है, 3, 3 प्रिंट हो गया। फिर ये 8 पे आ गया। फिर 8 और 9 में छोटा कौन सा है, तो 8। फिर 8 हो गया तो फिर ये और आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स नहीं है चेक करने के लिए, तो जो भी वैल्यूज बची है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये कर दिया। तो सेम प्रोसेस जो है यहाँ भी फॉलो हुआ है इसके लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ पे लिया होगा, एक पॉइंटर यहाँ लिया होगा। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, छोटा था 1, तो 1 को यहाँ पे एज इट इज प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर जब 1 प्रिंट हो गया तो पॉइंटर जो है आगे बढ़ गया होगा, फिर यहाँ पे भी ये रह गया होगा। फिर इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो दोनों बराबर है तो 2 को हमने लिख दिया होगा। फिर यहाँ से इस पॉइंटर को हमने आगे बढ़ा दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एज इट इज यही होगा। तो 3 और 2 में छोटा कौन सा है, 2, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया होगा। फिर जब 2 को यहाँ लिख दिया तो ये जो पॉइंटर यहाँ से उठ के अब यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ तो पॉइंटर यहाँ चुका होगा। 3 और 2 में छोटा कौन सा है, इसमें और इसमें, तो 2 छोटा है तो 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया होगा। फिर यहाँ पे लिखने के बाद फिर जो पॉइंटर है हमारा यहाँ आ गया होगा, तो पॉइंटर जो हमारे यहाँ आ गया और यहाँ पे है, तो 3 और 3 में छोटा कौन सा है, तो 3, दोनों बराबर ही है तो 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया होगा। फिर एक साइड का हमने क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा, मान लो इस इधर बढ़ा दिया और यहाँ पे 3 है। 3 और 8 में छोटा कौन सा है, तो 3 है, तो फिर हमने 3 को लिख दिया है। फिर यहाँ पे 5 पे आ गया होगा और यहाँ पे जो है 8 पे ही होगा। 5 और 8 में छोटा कौन सा है, तो 5 है, तो 5 को हमने एज इट इज लिख दिया होगा। फिर यहाँ पे 6 पे आ गया होगा और यहाँ पे जो है पॉइंटर 8 पे ही होगा। तो यहाँ पे 6 और 8 में छोटा कौन सा है, तो 6, तो 6 को हमने यहाँ पे रख दिया होगा। फिर ये जो है और आगे बढ़ा होगा। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है चेक करने के लिए, और इधर जो है सॉर्टेड है, तो यहाँ से जो भी एलिमेंट्स बचे होंगे उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसे इसको हमने मर्ज किया दोबारा से। तो ऐसे यहाँ पे चीजों को हमने निकाला। तो इसका प्रोसेस क्या था, पहले चीजों को बांटो, फिर मर्ज कर दो और खुद हीरो बन जाओ। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते थे, कहते थे कि फूट डालो राज करो। पहले वो लोग क्या किए, अलग अलग किए, फिर अपने हिसाब से क्या किए, उन लोगों को अरेंज कर दिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, जैसे मुझे पता कैसे चल रहा है इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कर कैसे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ स्टार्ट, दूसरे साइड ले रहा हूँ एंड। स्टार्ट और एंड ले रहा हूँ, और स्टार्ट और एंड मुझे पता चल गया तो मैं मिड निकाल सकता हूँ। मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। इससे हम क्या कर रहे हैं कि मिड निकाल ले रहे हैं। मिड निकल जा रहा है तो वहां से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे 0 + 9 बाई 2 करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4। इट मीन 4 के बाद से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर इस समस्या की मैं बात करूं तो, क्योंकि ये जो है हमारा समस्या जो फेवरेट नहीं है, दरअसल यहाँ पे क्या है कि हमारे पास काफी स्पेस है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखो, एक हम यहाँ पे लेते होंगे स्टार्ट, एक यहाँ लेते होंगे एंड, और मिड इज इक्वल टू 0 + 7 बाई 2 कर देते होंगे। हमारे पास वैल्यू आता होगा 3, और 3 के बाद से यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को इधर ला दो, इस वाले एलिमेंट को इधर ला दो, ऐसे करते होंगे। फिर यहाँ पे हम मिड निकालते होंगे, फिर यहाँ भी मिड निकालते होंगे, फिर इसमें भी मिड निकालते होंगे, इसमें भी मिड निकालते होंगे। फिर यहाँ पे हम लेफ्ट लेंगे, इधर कुछ राइट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम चीजों को डिफाइन करके बना रहे होंगे। कुछ ऐसा मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो हम कोड पार्ट पे देखेंगे तो सारी चीज को देख ही लेंगे। तो लेफ्ट निकालने के लिए हम ये करते होंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू स्टार्ट कॉमा मिड -1। अगर हम मिड -1 कर दे तो मिड से -1 वाला कौन सा हुआ, सॉरी, या फिर मिड स्टार्ट कॉमा मिड, तो मिड 3, तो स्टार्ट कॉमा मिड जो है हमारा वो हो गया, लेफ्ट साइड का हो गया। और राइट साइड के लिए अब मिड +1 से, एक तो हमारा स्टार्ट जो है वो हो जाएगा मिड +1 कॉमा एंड तक। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आप ध्यान से देखो चीजों को, क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3 पे। हमने क्या बोला, इसको स्टार्ट रहने दो और इसको एंड बना दो। तो एंड बना दो इसी चीज को, यही तो हमारा मिड है, तो इसको हम एंड को ही मिड बना दिए,
ठीक है भैया। उसके बाद से अब हमें इसे स्टार्ट बनाना होगा राइट के लिए और इसे एंड, तो एज इट इज है ही। तो इसके लिए ये हमारा मिड है, तो मिड प्लस 1 लिख देंगे तो हमारा ये जो है स्टार्ट हो जाएगा क्या, तो हाँ भैया हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं कोड पार्ट पे, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन कोई बात नहीं, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं एक फंक्शन लेता हूँ मर्ज सॉर्ट के नाम से, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। इसमें एरे को पास करना होगा इंटीजर ARR, और क्या पास करना होगा, एक स्टार्ट पास करना होगा इंट स्टार्ट, एक एंड भी पास करना होगा एक इंट एंड, ठीक। इतनी सारी चीजें पास करनी होंगी। मर्ज सॉर्ट का क्या काम है, इसका मैं रिटर्न टाइप जो है वॉइड रखता हूँ। इसका काम क्या होगा, हमारे पास एक एरे दिए रखा होगा, इसे मैं रिटर्न करके देना होगा सॉर्टेड एरे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, व्हाट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले मिड को ढूंढो, मिड ढूंढने के बाद आधा आधा बांट दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले मैं मिड को कैलकुलेट करता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या हुआ, हमारा मिड निकल गया, ठीक है। तो जो पहले से लेक्चर फॉलो करते हुए आए हैं तो वो उन्हें पता चल गया होगा कि मैंने इसको क्यों किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे इंटीजर ओवरफ्लो कंडीशन से बचना है भैया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट निकाल रहे होंगे। तो जैसे ही मुझे मिड मिड निकल गया, मुझे क्या करता था, इस वाले पोर्शन को अलग रखता था, इस वाले पोर्शन को अलग करता था। तो यहाँ पे क्या था, हमारा स्टार्ट का वैल्यू जो था वो था 0 और एंड का वैल्यू जो था वो था 9। इसको मुझे क्या करना था, मिड हाफ में डिवाइड करना था। तो मुझे पता है कि मैं जब इसको हाफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दूं, ये जो है मेरा हाफ हो जाएगा, ठीक। तो हाँ भैया हो सकता है। तो जो मेरा मर्ज सॉर्ट फंक्शन है वो क्या कर रहा है, बेसिकली चीजों को डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, मर्ज सॉर्ट एरर को पास करूंगा। लेफ्ट साइड के लिए जो चीजें हैं, स्टार्ट के लिए स्टार्ट ही रहता है और एंड जो है वो हो जाता है मिड, ठीक है भैया। राइट साइड के लिए चीजें जो है सेम थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट को हमने लिख लिया। फिर हम यहाँ पे एरे को पास करेंगे, एरे को पास कर दिया। अब यहाँ पे जो स्टार्ट है वो मिड प्लस 1 हो जाता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही इतनी चीजें समझाई। और एंड जो है वो एंड ही रहता है, ठीक। तो फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में इतना दिखाना है, राइट साइड में इतना दिखाना है। तो उसको हमने क्या किया, पार्टीशन कर लिया। तब इसमें देखो ये जो है ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ये जो है हमारा एंड हो जाएगा। फिर इसमें ये जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है हमारा एंड हो जाएगा। फिर मैं इस पे आऊंगा तो यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा, तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, फिर इसमें ये स्टार्ट हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ये स्टार्ट और ये एंड हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि बार बार हमें डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो देखो तब हमें कहाँ तक इसको डिवाइड करना है, जब तक वो जो चीजें हैं वो सिंगल एलिमेंट तक ना आ जाए, ठीक है। तो जो सिंगल एलिमेंट है वो हम जानते हैं कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो स्टार्ट और एंड जो है वो सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे, कहेंगे ठीक है भैया यहीं तक आपको कार्यक्रम करना है, उसके बाद से आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे और इसको भी डाल देते हैं कि हमारे पास एक बेस कंडीशन भी तो होना चाहिए। तो हम मान लो कि इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, बेस कंडीशन को हमें ऊपर डालना होगा। तो पता चलेगा पूरा प्रोग्राम चल के दोबारा बेस कंडीशन चला ही नहीं। इफ स्टार्ट जो है हमारा वो अगर एंड के बराबर हो जाए तो आप क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो सिंगल एलिमेंट होता है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट समझ में आया। तो ये जो है हमारा, इसको मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, ये जो है लेफ्ट है, ये जो है राइट है, ठीक है। ये जो चीजें लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही हैं। तो यहां तक हम सीख चुके हैं कि हमने अगर एरे को डिवाइड करना है तो इसके हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं इजिली, ठीक है भैया। इतना कहानी तो हो गया। उसके बाद मुझे काम क्या होता है कि जैसे ही हमारा डिवीजन हो जाता है, कहां तक, यहां तक हमारा जो डिवीजन है वो हो चुका है, यहां तक जो हमारा डिवीजन है वो हो चुका है, ठीक है। सबसे लास्ट तक मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसके बाद मेरा काम क्या होता है, वीडियो को पॉज करके बताओ, कमेंट में जरा फटक से बता दो कि इन दोनों को मर्ज करो, फिर इन दोनों को मर्ज करो, फिर इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करो। इट मींस कि सबको हमें मर्ज करना है, ठीक। मैंने बेसिकली क्या किया है, लेफ्ट में डिवाइड, एक अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, तो मैंने लेफ्ट में डिवाइड किया है, राइट में डिवाइड किया है विथ हेल्प ऑफ मर्ज सॉर्ट फंक्शन, जो कि अभी हमने दूसरे पेज पे बना रखा है, ठीक है। उस फंक्शन की हेल्प से इसको दोनों को डिवाइड किया है। अब डिवाइड किया है, अब मर्ज करने के लिए मैं क्या करना होगा, सॉर्ट करने के लिए तो इसको मैं भेजूंगा और इसको भेजूंगा। इट मींस कि लेफ्ट को और राइट को मर्ज करना है हमें एंड इन सॉर्टेड फॉर्म। इट मींस कि अब इसको भेजो और इसको भेजो लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको और इसको, तो क्या है, इधर से मान लो कि सॉर्टेड फॉर्म में आ गया है, इसे भी हमें भेज दो इधर और इसे भी भेज दो इधर, लेकिन इसे सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर में ही दूसरा फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर में ही हम दूसरा फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारा मर्ज करता हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मर्ज नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। उसके अंदर हम एरे को पास करते हैं, फिर एक उसका स्टार्ट भी देते हैं, उसका एंड देते हैं, उसका मिड देते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को उसके अंदर पास कर दे रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है इसके बोलने का मतलब है क्या, जरा सा देखिए। मान लीजिए कि आप इस लेवल पे हैं, लेवल सबके निकलते हैं
लेकिन निकलते उसके हैं जो खड़ा रहता है। थोड़ा साफ सुथरा कर दिया जाए दोस्तों, सफाई हो जाए। मान लीजिए कि आप जो है इस लेवल पे हैं, तो इसको मुझे निकालने के लिए, इस आउटकम को निकालने के लिए मुझे बताना होगा इसको ऐड और इसको मर्ज करो। लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज बताना होगा, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये दोनों सॉर्टेड है, ठीक है, कि मुझे मैं उन दोनों कंपेयर कर पाऊं उनकी वैल्यूज जो है। तो मुझे यार बताना होगा ये जो है हमारा स्टार्ट है, ये जो है हमारा एंड है, और ये जो है हमारा मिड है, ठीक है, ये वाला हमारा मिड है, और ये हमारा मिड प्लस वन है, ये हमारा जो है मिड प्लस वन है, ठीक है। यहाँ तक जो चीजें हैं वो सॉर्टेड हो चुकी हैं। तो अब बोलोगे स्टार्ट लिखने की जरूरत क्यों है? अगर मैं इस एरे की बात करूं तो ये क्या बोलेगा, मैं इधर लेफ्ट में डिवाइड कर चुका हूँ, राइट में डिवाइड कर चुका हूँ। तो जैसे ही ये शॉर्ट होकर ऊपर आएगा यहाँ तक, तो ये भी जो है सेम बोलेगा। ये बोलेगा कि मेरा स्टार्ट जो है ये होगा और मेरा जो एंड है वो ये होगा, और ये हमारा होगा मिड, और ये होगा हमारा मिड प्लस वन। तो वैसे ही ये जो हमने फंक्शन बना लिया, अब इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना होगा कि ये जो फंक्शन है वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम दूसरे जगह पे डिफाइन करेंगे, चलते हैं दूसरे पेज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस फंक्शन को यहाँ बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मर्ज, हम इंटीजर ARR को पास कर रहे होंगे, इट मीन्स के एरे को, फिर उसका एक स्टार्ट होगा, फिर वैसे ही एक उसका मिड होगा, इंट मिड, वैसे ही उसका एक एंड भी होगा, इंट एंड, ठीक है। ये मैंने दे रखा है। अगर मैं इस वाले पोर्शन में लिख लेता हूँ कि लेफ्ट वाले को राइट वाले को मर्ज करवाना है, ठीक है, इस वाले लेफ्ट को और इस वाले राइट को मुझे क्या करना है, मर्ज कराना है। तो मैं इसी को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 1 3 8 वाला यहाँ पे है, और जो दूसरा है हमारे पास 2 और 9, ये मेरा राइट पार्ट सॉर्टेड है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। ये 5 6 7 8 9 इंडेक्सिंग है इसका, ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे स्टार्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, मिड की वैल्यू होगी 7, एंड की वैल्यू होगी 9। एरे मैंने भेज रखा है। अब यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होने वाला है वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे एक नया एरे क्रिएट करना होगा जो इनके साइज का हो। इसका साइज में होगा 5 साइज का ये एरे हो गया। तो इसका साइज निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। इट मीन्स एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। इट मीन्स की 9 माइनस 5 प्लस 1 करोगे तो जो हमारा वैल्यू है वो निकल जाएगा, यानी 4 प्लस 1। इट मीन्स की 5 जो है हमारा डिजायर्ड वैल्यू निकल रही है, इसका साइज, ठीक है। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर इंटीजर, इसका एक टेम्पररी नाम ले लेते हैं, इसका हम नाम लेते हैं एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन, ठीक है। ये जो है उसका साइज होने वाला है। अब मैं पॉइंटर लेता हूँ, यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर, यहाँ पे एक राइट पॉइंटर, राइट वाला यहाँ इसको डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। और मुझे इंडेक्स, ये जो है हमारा इंडेक्स हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो फिल करेगा। तो इन तीनों को मुझे क्रिएट करना होगा। इट मीन्स तो इंट लेफ्ट जो है हमारा वो पॉइंट कर रहा होगा स्टार्ट को, राइट वाला किसको करेगा, मिड प्लस वन को, राइट वाला कर रहा होगा मिड प्लस वन को, और फिर इंडेक्स इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, क्योंकि 0th इंडेक्स से हमें चीजों को शुरू करना है। तो क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई है? हाँ भैया क्लियर हो चुका है। चलिए अब चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे लेफ्ट कहाँ तक जा सकता है, इस पे और इस पे, यानी कि 5 6 7 तक ही जा सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा, बस ये जो है 7 तक ही जा रहा होगा, उसके आगे ये नहीं जाएगा, उसके आगे जो जाएगा तो जो भी एलिमेंट्स बचे उसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा वाइल लेफ्ट लेस देन इज इक्वल टू मिड, ठीक है। इट मीन्स कि जो लेफ्ट है वो मिड तक ही जाए, ठीक है। फिर मुझे राइट के लिए भी लिखना होगा, एंड राइट, राइट जो है लेस देन इज इक्वल टू एंड तक होना चाहिए, उससे बड़ा ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना होगा, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको इंडेक्स के अंदर डाल दो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कंडीशन ऐसे लिखूंगा, इफ एरे का जो भी वैल्यू पड़ी है, एरे ऑफ लेफ्ट लेस देन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर छोटा है या फिर बराबर है तो भी हमारा काम जो है हो जाएगा, ARR ऑफ राइट, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू जो है छोटा होगा और मुझे यहाँ पे उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। मान लो कि 1 और 2 में से जो छोटा था उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मैं अब ये करूंगा कि हमारे पास टेम्प जो एरे है, टेम्प जो एरे है उसके इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स इट मीन्स के आई के अंदर आप भेज दीजिए एरे ऑफ लेफ्ट को। फिर क्या करो, इंडेक्स को भी 1 से इंक्रीज कर दो और लेफ्ट को भी 1 से इंक्रीज कर दो, लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तब बोलोगे यहाँ पे कि लेफ्ट वाले का ही वैल्यू मैं इसमें अंदर क्यों डाला हूँ। यहाँ पे आप चीजों को सोचोगे कि आपने यहाँ पे कह दिया कि टेम्पररी जो हमारे पास एरे है उसके इंडेक्स 0 पे आप लेफ्ट वाले वैल्यू को डाल दीजिए। हो सकता है कि हमारा राइट वाला भी छोटा हो, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लिख रखा है कि हमारा जो लेफ्ट वाला है यहाँ पे छोटा है, राइट वाला जो है बड़ा है, या फिर बराबर है। तो बराबर भी है तो इसी को डाल सकते हैं। अगर दोनों बराबर हो, ये भी 1 हो ये भी 1 हो, तो हम दोनों में से कोई भी डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब समझ में आया आपको कि हमने यहाँ पे लेफ्ट वाले क्यों डाल दिया? चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे। अब हमारे पास एल्स कंडीशन होगी, एल्स अगर हमारा राइट बड़ा हो लेफ्ट छोटा हो तो उसमें हम टेम्प्ट ऑफ इंडेक्स उसके अंदर डाल दो ARR ऑफ राइट, ठीक है। तो वैल्यू जो है फिल हो चुकी है और इंडेक्स को भी 1 से बढ़ा दो, राइट को भी 1 से बढ़ा दो, ठीक है।
ये स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है, तो चलिए हाँ भैया ठीक है। अब मैं इन दोनों में से वैल्यू प्रिंट करना है, तो 1 और 2 में से छोटा कौन सा है, 1, तो 1 यहाँ पे आ गया। फिर ये जो है यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। 3 और 2 में छोटा कौन सा है, 2, 2 को हमने यहाँ पे भर दिया। फिर ये जो है यहाँ से उठ के 9 पे आ गया। फिर 9 और 3 में छोटा कौन सा है, तो 3, 3 आ गया। फिर यहाँ से ये उठ के 8 पे आ गया। फिर 8 और 9 में छोटा कौन सा है, तो 8, 8 यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ से क्या हुआ कि ये यहाँ से बाहर निकल गया। ये जब बाहर निकल गया तब यहाँ पे जो भी वैल्यू बचा उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। तो बात रहा ये जो है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे जब ये खत्म हो गया तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कैसे हुआ, उसका तो कोड हमने लिखा ही नहीं है। यहाँ तो हमने बस लिखा है कि लेफ्ट लेस देन इक्वल टू जो है मिड होता है, उसके आगे का राइट होता है। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर लेफ्ट वाले एलिमेंट में कुछ एलिमेंट बचा है या फिर राइट वाले एलिमेंट में कुछ एलिमेंट बचा है, राइट वाले एलिमेंट हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, तो अगर मैं राइट वाले की बात करूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे इस वाइल लूप के बाहर आना है। मैं इस वाइल लूप के बाहर आ चुका हूँ, मुझे अब इस वाइल लूप से कोई मोह नहीं है। ठीक है, इस वाइल लूप का काम हो चुका है। अब मुझे मान लीजिए कि लेफ्ट वाले में एलिमेंट बचे हैं, इट मीन कि लेफ्ट वाला जो हमारा एरे था उसमें एलिमेंट्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप पेस्ट करना है, लेफ्ट एरे में बचा है। ठीक है, उसके लिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वाइल लेफ्ट जो है अगर वो लेस देन इज इक्वल टू है मिड के, क्योंकि वहीं तक जा सकता है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टेम्प्ट के अंदर उन सारे वैल्यूज को कॉपी कर दो। टेम्प्ट का जो इंडेक्स है उसके इंडेक्स उसमें कॉपी कर दो ARR के लेफ्ट को, जो भी लेफ्ट में एलिमेंट्स बचे हुए उसको यहाँ पे कॉपी कर दो। उसके बाद से इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट कर दो, लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट कर दो, लेफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, तो राइट वाले में बचा होगा तो उसके लिए भी हमें लिखना होगा फॉर राइट, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ वाइल राइट लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे एंड के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, टेम्प ऑफ आई के अंदर एरे ऑफ राइट को डाल दो। ठीक है, एरे ऑफ राइट को डाल दो, फिर यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर दो और राइट को प्लस प्लस कर दो। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कैसे हो गया। फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाओ। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पे जो हमारा कोड है प्रॉपर वे में है। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली हुआ क्या है कि हमारा मान लीजिए कि ये वाला स्टेप जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला और ये वाला जो है मिलके यहाँ पे ये एरे बना दिया है। अब मुझे इसे भी तो भरना है, इस वाले पोर्शन को भी तो भरना है, इस वाले पोर्शन को भी भरना है। ये पोर्शन और ये पोर्शन तो भर चुका है, अब इस पोर्शन को हम भर रहे होंगे। तो अब इसको सॉर्ट, ये जो सॉर्टेड है ये भी सॉर्टेड है, तो अब इन दोनों का वैल्यू इसके अंदर भर दो। ठीक है, तो अब जो है चीजें हैं नेक्स्ट पेज में लिख रहे होंगे हम, नेक्स्ट पेज में इसी फंक्शन का, इसी फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में आपको नहीं भी दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने लिखा है नेक्स्ट पेज में इसी फंक्शन को हम लिख रहे हैं, तो आता है यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है बेसिकली कि उस नए एरे के अंदर जो चीजें हैं वो इंडेक्स 0 पे फिर आएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू लास्ट तक जाएगा। सेम प्रोसेस को हमें दोहराना है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख सकता हूँ कि जो इंडेक्स है वो फिर से मैं 0 पे लेके आऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पे डालूंगा कि वाइल जो हमारा स्टार्ट है वो लेस देन इज इक्वल टू एंड है, तब तक जो वैल्यूज है प्रिंट करते जाओ। ठीक है, फिर एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर इसकी वैल्यू डालो, टेम्प्ट ऑफ इंडेक्स की। ठीक है, फिर स्टार्ट को 1 से आगे बढ़ा दो, इंडेक्स को भी 1 से आगे बढ़ा दो। ये कर दिया, आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा फंक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देखो हुआ क्या कि हमने ये बनाया, ये जो है वेक्टर इंटीजर है, तो ये हमने क्या किया, एक अलग बना रखा है। ठीक है, एक अलग एरे बनाया, उसमें सारी चीजों को इससे किया। अब ये जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, अब इसे हमें ओरिजिनल एरे में डालना होगा, ओरिजिनल एरे में। तो उस ओरिजिनल एरे में डालने के लिए हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया कि भैया जो भी चीजें हैं उसको उसमें अंदर डाल दो। ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया कि जो भी चीजें हैं उसको उसके अंदर डाल दो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे अब क्या हो रहा होगा, इस फंक्शन के बाद यहाँ पे हमारा कुछ इंट मेन होगा, इंट मेन। यहाँ पे हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया होगा, मर्ज सॉर्ट, उसमें मैंने एरे को पास किया होगा, फिर 0 को पास किया होगा, फिर लास्ट वाले इंडेक्स को पास किया होगा। मान लो कि 9 है तो 9 को हमने पास किया होगा, तो ये इसको सॉर्ट करके ऐसे दे देगा। तो आई होप जो चीजें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हुआ होगा कैसे जो चीजें हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है, कैसे चीजें जो है हो रही हैं। तो इसका जो ड्राई रन है वो आप खुद से करना। ठीक है, और बताना कि कैसी जो चीजें हैं वो काम कर रही हैं। तो चलते हैं इसका थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलिए मर्ज सॉर्ट को इंप्लीमेंटेशन पे, और हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो अपना प्यारा VS कोड, ये हमारा फोल्डर है, day64 नाम से फोल्डर बनाना होगा, day64। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ कोड कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं हम मर्ज सॉर्ट इन रिकर्जन डॉट cpp। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एज इट इज इंट
मेन, और यहाँ मैं दूंगा कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरे बनाना होगा, इंट ARR, और यहाँ पे मैं रैंडम सा वैल्यूज डाल रहा हूँ। ठीक है, तो रैंडम वैल्यूज जैसे कि 56, 58, कोई भी रैंडम सा वैल्यूज मैंने डाल दिया यहाँ पे। चलो इतना ही वैल्यूज काफी है, हो गया। उसके बाद हम इसका साइज ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसका साइज हम ले लेते हैं, इसका हम नाम रखते हैं साइज, साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे मतलब हम चीजों को ऐसे लिखते हैं कि मीनिंगफुल नाम लगे। फिर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं मर्ज सॉर्ट। उसके अंदर एरे को पास करते हैं, साइज ऑफ एरे -1 को पास करते हैं। फिर मैं एक्चुअल में इसको प्रिंट भी कराऊंगा, क्या ये एक्चुअल में प्रिंट हुआ भी है या फिर नहीं। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा। तो पहले तो हमने ये सारा जो कोड है वो लिख लिया, इसलिए कि जो चीजें हैं वो प्रिंट कराएगी। ठीक है, तो पहले तो हम मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, मर्ज सॉर्ट बनाते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वॉइड मर्ज सॉर्ट। उसमें एक हम लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, मिड लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट और एंड नाम लेते हैं, जो कि हमने एडिटिव किया था पहले से, स्टार्ट और एंड। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया, एरे को पास कर दिया, स्टार्ट को पास कर दिया, मिड को पास कर दिया, एंड को पास कर दिया। ठीक है, मिड को तो हमने पास ही नहीं किया है, तो मिड को हमें लिखने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, मिड को हम अलग से बना रहे होंगे। ये थोड़ी सी हमें जल्दीबाजी हो गई। ठीक है, पहले तो हम मिड निकालेंगे। ठीक है भैया, मिड निकाल रहे होंगे हम। उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट सब एरे के लिए बना रहे होंगे। फिर मर्ज सॉर्ट को ही कॉल कर लेंगे, मर्ज सॉर्ट, सॉरी यहाँ पे जो नाम है मर्ज सॉर्ट है, यहाँ पे मर्ज आ गया है, मर्ज सॉर्ट को ही कॉल करेंगे। एरे स्टार्ट कोमा मिड, पहले जो है स्टार्ट से मिड तक जाएगा। फिर लेफ्ट राइट के लिए जो एरे है मिड से एंड तक जाएगा। फिर इसके बाद हमारा एक मर्ज बन रहा होगा, तो मर्जिंग करने के लिए फिर हम यहाँ लिखेंगे मर्ज, एक हम नया एरे बनाएंगे। उसके अंदर हम दे रहे होंगे अपने एरे को, स्टार्ट को, मिड को और एंड को। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर, ये बनाते हैं मर्ज फंक्शन को बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं वॉइड मर्ज, इसमें हम एरे को पास किए, स्टार्ट को पास किए, मिड को पास किए, एंड को पास किए। ठीक है, इतनी सारी चीजों को हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इंट, इसका नाम रखेंगे हम टेम्परेरी, और फिर साइज है वो एंड माइनस स्टार्ट +1। ठीक है, ये हो गया। फिर इंट लेफ्ट जो है हमारा, लेफ्ट इज इक्वल टू स्टार्ट होगा, राइट जो होगा मिड +1 होगा, और इंडेक्स जो होगा 0 होगा। इन सारी चीजों को हमने डिफाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके सारे वैल्यूज को एक टेम्प्ट के अंदर फिल करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा मर्जिंग वाई लेफ्ट जो है, अगर ये होता है कंडीशन, लेफ्ट लेस देन इज इक्वल टू मिड और राइट लेस देन, और ये, और राइट जो है छोटा है एंड से। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो उसके अंदर वैल्यूज भरना है। फिर मैं वैल्यू दूंगा कि इफ एरे ऑफ लेफ्ट जो है छोटा है या फिर बराबर है एरे ऑफ राइट से, तो आप क्या करिए, टेम्प्ट के अंदर इंडेक्स ++ कर दीजिए, और एरे के अंदर वैल्यू डाल के मतलब चीज़ों को इंक्रीमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसके वैल्यूज को, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, कॉमा इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट करेंगे। फिर इफ से निकलने के बाद अब जाऊंगा मैं एल्स में। एल्स में क्या होगा, सेम कंडीशन, अगर टेम्प ऑफ इंडेक्स जो है, अगर बड़ा टेम्प इंडेक्स के अंदर राइट वाले वैल्यूज को डाल दीजिए और राइट को इंक्रीमेंट कर दीजिए, इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो इससे जो चीजें हैं वो अब निकल चुके हैं, वाइल लूप से निकल जाएंगे हम। हो सकता है कि लेफ्ट लेफ्ट सब एरे जो है वो रिमेनिंग हो, मतलब बचा हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, और फिर हम राइट वाले के लिए देख लेंगे राइट सब एरे रिमेनिंग। इसमें हम क्या करेंगे, वाइल जो है लेफ्ट लेस देन इज इक्वल टू मिड होता है, तब टेम्प जो है इंडेक्स, मतलब टेम्पररी इंडेक्स के अंदर सारी वैल्यूज को डाल दो, और लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो और इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट कर दो। फिर यहाँ भी सेम, अगर राइट में भी होता है ऐसी ही चीजें, तो सेम सेम कंडीशन कर दो, टेम्पररी के अंदर राइट वाले सारे एलिमेंट्स को डाल दो, राइट को इंक्रीमेंट कर दो, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दो। अब ये देखो, अब मुझे क्या करना है कि सारी वैल्यूज को कॉपिंग द टेम्पररी एरे टू द ओरिजिनल एरे, मतलब सारी वैल्यूज को ओरिजिनल एरे में हम डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वाइल लूप लगाएंगे, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। उससे पहले हमें इंडेक्स इज इक्वल टू 0 देना होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 डिफाइन करना होगा, और टेम्प्ट ऑफ स्टार्ट के अंदर टेम्प्ट ऑफ इंडेक्स के जो वैल्यूज है उसको डालना होगा। फिर हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे और इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट करेंगे, इंडेक्स को भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ पे आ रहा होगा रेड लाइन, ठीक है, वेक्टर के लिए। तो आप सिंपल से ऊपर आना और यहाँ पे हैश इंक्लूड वेक्टर को ऐड कर देना। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को जरा सा रन कराते हैं, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो देखते हैं कि हमारा सॉर्ट होके आता है कि नहीं। यहाँ देखो सारी जो चीजें हैं वो सॉर्ट होके आ चुका है। ठीक है, कि 3 4 5 5 8 12 12 23 23 26 32 45 56 67 89 98 123 5 62 98 65। यहाँ पे जो जितने भी वैल्यूज हैं वो जो है सॉर्ट होके आ चुका है। यहाँ पे चलते हैं एक लीड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम ये प्रॉब्लम आपको पिछली बार सॉल्व किए थे, तो क्या हुआ था, ये रन टाइम एरर आया था मेरे पास। ठीक है, लेकिन इस बार ये नहीं आएगा। ठीक है, जब बबल सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट वाला कोड लिखा था तो यहाँ पे हमें दिक्कत मिला था भैया, रन टाइम एरर मिला था।
और सारे टेस्ट केसेस जो है हमारे पास नहीं हो पा रहा था। आज वो वाला नौबत हमारे पास नहीं आएगा। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि यहाँ पे इनपुट में एक नम्स नाम का हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है। इसकी वैल्यू को मुझे सॉर्ट करके देना है और वेक्टर इंट को ही मुझे रिटर्न करके देना है। तो मैं कहता हूँ आपको इसमें इतना हेवी सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हमने कर रखी है उसी चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड ये वाली जो चीजें हैं इसको मैं बस यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की चीज को कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये वाला जो कोड हमने लिख रखा है उस चीज को, सारा जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उठा सकते हो। इसको मैं इसके ऊपर में यहाँ पे कहीं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको जरा हम फॉर्मेट कर लेते हैं। फिर ये मर्ज वाले फंक्शन को भी हमें कॉल करना होगा, तो मर्ज वाले में आते हैं ऊपर, यहाँ से चीजों को यहाँ तक कॉपी करते हैं। देन मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर में, यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, ठीक है। देन हमें क्या करना होगा, इस मर्ज सॉर्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे कैसे कॉल कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मर्ज सॉर्ट और उसके अंदर अपने नम्स को पास कराना है, नम्स कॉमा स्टार्टिंग इंडेक्स बनाना होगा, बताना होगा 0 है, लास्ट इंडेक्स जो है नम्स डॉट साइड से हम यहाँ पे चीजें जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है वेक्टर है हमारे पास। एंड देन -1, क्योंकि -1 से हमारा एक्चुअल साइज निकल जाता है। तो यहाँ पे जो मुझे पता है कि सारी वैल्यू जो है इसके अंदर ही चेंजेस हो जाएंगे, तो मुझे रिटर्न भी करना होगा। तो मैं लिखूंगा रिटर्न नम्स, ठीक है। मैं इसी चीज को, सारी चीजों को रिटर्न कर देता हूँ। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे है ARR, ठीक है। यहाँ पे मैं लेना होगा वेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज को कॉपी करते हैं और इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसका जो नाम है वो एज इट इज मैं ARR ही रहने दूंगा, ARR, ठीक है। बाकी सारी जो चीजें सेम है। और यहाँ पे जो चीजें है मैंने एज ए रेफरेंस भेजा है, ठीक है। देन मुझे क्या करना होगा, मुझे भी एज ए इट इज इसको रेफरेंस ही भेजना होगा इस वाले के अंदर। ये वाला जो हमारा है मर्ज, ऊपर हमारे पास भैया मर्ज है, तो इनके पास भी हम आते हैं, इसको मर्ज को यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो ARR है इसे भी हम हटा देते हैं। ऐसे जो चीजें हैं हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस मैं ARR के अंदर करूंगा वो चीजें यहाँ भी होगी, वही चेंजेस यहाँ भी होगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जरा से इसको रन कराता हूँ। क्या ये हमारे टेस्ट केसेस पास करेंगे? थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा। जो टेस्ट केसेस हैं वो तो पास हो चुके हैं, तो इनको सबमिट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं और चेक करते हैं क्या सबमिट होता है। तो हाँ भैया देखो हमारा सबमिट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं अपनी सबमिशन में अंदर जाता हूँ तो देखो उस टाइम में क्या हुआ था, हमारा जो प्रोग्राम चला था टाइम लिमिट एक्सीड हो गया था, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था एरे सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये हम जब कर रहे थे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास दिक्कत हो गया था। तो अब आप बोलोगे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे निकलता है, तो पढ़ते हैं उसकी ओर और करते हैं चीजों को, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की चर्चा। तो अगर मैं आपसे बात करूं किस वाले की, इस वाले की, ठीक है, इसी वाले की बात करता हूं। मैं आपसे बोलता हूं क्या, दिस इज आवर लेफ्ट पार्ट, दिस इज आवर राइट पार्ट। तो एक्चुअल में ये टूटा नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना किसी ने पकड़ा और तोड़ दिया बीच में से एकदम, सॉरी भाई, ये सब नहीं तोड़ना चाहिए, किसी ने तोड़ा नहीं है, बस ये हमने विजुअलाइजेशन के लिए ऐसे किया है, ठीक है। हमेशा हमने क्या किया है, एक एरे भेजा है, बस उसके अंदर हमने बता दिया है कि लेफ्ट कहां से कहां तक है, राइट कहां से कहां तक है। कभी ये मत सोचना कि उसे एक्चुअल में डिवाइड किया गया है भैया, ठीक है। तो मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगा, तो मैं अगर एन टाइप का एरे बोल दूं, हाफ में डिवाइड किया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको मैंने हाफ में डिवाइड किया, फिर इसको मैंने हाफ में डिवाइड किया, फिर इसको मैंने हाफ में डिवाइड किया। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारा एरे जो है एन साइज का है, तो पहले मैं n/2 में डिवाइड किया, फिर इसको मैं n/2 n/4 में डिवाइड किया, इसको भी मैंने n/4 में किया, इसको भी मैंने n/4 में किया, फिर इसको भी मैंने आधा आधा किया, इसको मैंने n/6 8 n/8 में किया, इसमें भी इसको भी मैंने n/8 किया, इसको भी मैंने n/8 किया, फिर इसको भी मैंने n/8 किया, इसको भी मैंने n/8 किया, फिर इसको भी मैंने n/8 किया, इसको भी मैंने n/8 किया। फिर करते 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 मान लीजिए जब एरे साइज जो है 1 बना होगा, जब 1 बना होगा तब मैं वहां पे जाकर रुक जा रहा था भैया, तो हाँ भैया ठीक है रुक जा रहे थे। क्या इसके अलावा कुछ हो रहा था, तो नहीं भैया इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैं स्टॉप हो गया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, तो ये बोलोगे भैया ये थोड़ा सा पीछे वाले जो प्रॉब्लम था उसमें कुछ कुछ ट्रिक्स मिल रहा है, कुछ कुछ विजुअलाइज हो रहा है, उसमें भी कुछ था n/2 करके n/4, तो इसमें हम 2 के पावर 0 2 के पावर 1 करके कुछ किए थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं मुझे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, मैं यहाँ पे देखो 2 n/2 n/4 n/8 n/9 16 n/32 ऐसे करते करते हम लास्ट तक हमें एक ऐसा एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने पिछली बार भी देखा था, तो ये हमें मिलता है log n। यहाँ से यहाँ पहुंचने में हमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा log n। तो log n टाइम में हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कुछ एक बार एक स्टेप चला होगा, फिर ये भी एक स्टेप चला होगा, और ये जो एक फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है, तो इसको मैं फिलहाल 1 बोल देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक मर्ज फंक्शन कॉल हुआ, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसको मैं पूरे को 1 मान सकता हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक मर्ज फंक्शन कॉल हुआ है। जब हम मर्ज कराते हैं तो होता क्या है, ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है आपस में मर्ज होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं
तो यहाँ पे जो है n टाइम्स में काम हो रहा है, ठीक है। तो ये वाले ऑपरेशन में n/2 इट मीन्स कि 1 टाइम्स काम हुआ। फिर ये n/4 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 हुआ है, तो ये भी n ही हुआ। फिर ये 1 n/8 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 करके 8 टाइम्स हुआ है, तो सबको अगर ऐड करोगे तो ये n ही होगा। तो आप भैया कह सकते हैं इट मीन्स कि सब में जो है n स्टेप ही फॉलो हो रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो हर लेवल पे जो है n ही काम आ रहा होगा। तो मैं अगर करूँ n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस करते करते तो हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये कितने n होंगे? तो log n। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा n इंटू log n, ठीक है। ये वाला एक जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है log n में, और सब जो है सब ऑपरेशन मिला के टाइम लगा, सब जो है वो n है, n इंटू log n हो जाएगा। तो इसके आपको कोई भी पूछे कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कहना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज इक्वल टू n log n, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि इसका जो हाइट होगा, तो मैक्सिमम इसका हाइट होगा वो है log n, और इसके बाद जितना है उसका मैं सम कर दूं तो वो हो जाएगा हमारा n log n। तो इस तरीके से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो निकलता है। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, जरा गेस करिए, आप बताइए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी हो सकती है। पिछली वीडियो से अगर आपको रिकैप हो रहा होगा तो आपको आइडिया होगा। तो इसका जो होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो मैंने आपको बता रखा था कि ऐसे अगर ट्री बनता है तो उसका जो मैक्सिमम डेप्थ होता है, मैक्सिमम जो हाइट होता है उस ट्री का, वही होता है उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ n, ना कि log n। ये नहीं होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है? तो अगर आप देखो, जब मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था तो मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी एरे को क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे देखो टेम्परेरी एरे को मैंने क्रिएट कर किया है। तो ये जो टेम्परेरी एरे मैंने क्रिएट किया है ये भी कुछ स्पेस लेगा, तो हाँ भैया लेगा। तो जब ये स्पेस लेगा तो जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ेगा ही। ये काम कैसे कर रहा होगा? जैसे कि ये वाला कोड हमारे पास दे रखा है, तो जैसे कि ये वाला कोड मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ स्टैक के अंदर, तो ये स्टैक हमारा कुछ ऐसे दिखेगा कि पहले तो यहाँ पे मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन, उसके बाद क्या हुआ, तो मैं पुराना एरे ले लेता हूँ। यहाँ पे आएगा हमारा मर्ज सॉर्ट। यहाँ पे देखो स्टार्ट एरे होगा, 0 होगा और 9 होगा। जो हमारा स्टार्ट और एंड जो है इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। फिर यहाँ पे ये कुछ कैलकुलेट कर रहा था, तो फिलहाल ये जो है तो कांस्टेंट स्पीड में काम हो जाएगा मिड के लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में जा रहा था, लेफ्ट साइड के लिए हम कुछ बना रहे थे, एक हमारे पास मर्ज सॉर्ट बन रहा था, मर्ज सॉर्ट लेफ्ट के लिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट में गया होगा तो इसी में मिला होगा 0,4, ठीक है, इधर इस वाले पे। फिर ये क्या हुआ, ये कोड को एग्जीक्यूट किया होगा। फिर यहाँ पे एक और मर्ज सॉर्ट बना होगा, मर्ज सॉर्ट, इसमें एरे होगा, फिर 0,4 बना होगा, ठीक, 0,2 बना होगा, फिर हाफ करेगा, फिर मिड बनाया होगा, फिर यही चीज चलाएगा। फिर ये क्या करता था, फिर इसी चीज को लेफ्ट वाले को ही एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पे आएगा एरे 0,1, फिर 1 के लिए बनाया होगा। फिर उसके बाद एक बार और चलाया होगा ms 0,0, तो जब 0,0 चला होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा, तब यहाँ से रिटर्न मारा होगा, तब ये सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। तब ये देखो इसकी हाइट कितनी आएगी, इट मीन इसकी मैक्सिमम हाइट कितना आ सकता है, वही तो हम देखते थे। जैसे कि हम यहाँ देखते थे लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, तो चलो लेफ्ट में आ गए, फिर इसमें से लेफ्ट में जाने के राइट में जाना है, फिर यहाँ पे गए, मैक्सिमम हाइट तो एक ही हो सकता है। तो हाँ भैया हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसका तो log n होना चाहिए, फिर तो log n होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 कांस्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने ये काम कर लिया है, ठीक है, log n log 2n कर लिया, यहाँ पे बेस log base 2n। यहाँ पे क्या हुआ कि फिर ARR 0 का जो काम है वो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पे ये ms 0,1 तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे लेफ्ट से हो चुका है, अब राइट में जाएगा ये, तो ms ARR 1,1। तो बेसिकली जो घुमा फिरा के बात क्या है, ये देखो यहाँ पे जो हमने ये मर्ज सॉर्ट बना रखा है, इसमें क्या हो रहा है कि टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ठीक है। मान लेते इतनी सारी जो चीजें हैं वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। देखो ये हुआ क्या, ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, सारी चीजें जो है चल गई हैं। उसके बाद ये जो मर्ज वाला फंक्शन है वो चला होगा, तो उसमें क्या है कि टेम्पररी वेरिएबल है, तो वो क्या हुआ, स्पेस बनाया होगा, ठीक है। ये जो मर्ज वाला हमारा चला होगा तो वो क्या हुआ कि टेम्पररी वेरिएबल बनाया होगा, तो वो होगा n, ठीक है। तो यहाँ n+1 करोगे तो यहाँ पे n आया होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। या फिर आप ये कहते हो कि n प्लस log n, तभी हमारा n ही आएगा, क्योंकि n जो है डोमिनेट यहाँ पे जो बड़ा रहता है उसी को माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि आपको चीजों को यहाँ पे विजुअलाइज करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो वो होता क्या है कि आप, मैंने अभी कर रहा था, तो पहले यहाँ पे इस फंक्शन में आएगा तो इस वाले चलाएगा, ये नहीं चला, इस वाले को चलाएगा, ये चला, उसमें से इस वाले को चलाया। जब ये वाला फंक्शन चलाएगा तो मर्ज सॉर्ट लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट में जितनी भी सारी चीजें हैं जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक उससे बाहर नहीं निकलेगा। जब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इट मीन एगो ट्री ऐसे बना लेगा, ठीक है, लेफ्ट का सारा चीज निकाल लेगा, फिर वो राइट का निकालना शुरू करेगा। फिर इसके अंदर लेफ्ट का पहले पूरा निकालेगा, फिर राइट का निकालेगा, फिर इधर आएगा, फिर राइट में जो भी इधर इसमें बना होगा, फिर लेफ्ट का पूरा निकालेगा, फिर इन दोनों में जो लेफ्ट का निकलेगा पहले लेफ्ट का निकालते जाएगा, जो भी पहले ऊपर लिखा हुआ है पहले उसको पूरा कंप्लीट करेगा अच्छे से,
फिर वो राइट वाले को कर रहा होगा। ठीक है, तो चीजों को आप ऐसे विजुअलाइज करिएगा तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को विजुअलाइज करने की पावर को लाइए खुद के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।